एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। हर कोई जानता है स्क्रिप्टिंग के बारे में, लेकिन सबके मन में डाउट रहता है कि इसे हमें कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, क्या प्रोसेस है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें अगर आप बिगनर्स हैं तब भी, या फिर आप पहले से स्क्रिप्टिंग करें तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी मैनिफेस्टिंग को बेटर बनाने में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉन्शियस गर्ल। माय नेम इज रुचि तिवारी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्क्रिप्टिंग, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग होती क्या है। स्क्रिप्टिंग में हम उस चीज़ के बारे में लिखते हैं जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है, इसी तरीके से हमारी लाइफ की भी हम खुद से स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब कुछ हम स्क्रिप्टिंग की हेल्प से अपनी लाइफ में लेके आते हैं। जैसे मूवी होती है वैसे ही हमारी लाइफ भी एक मूवी है। उसको डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाते हैं, इसको हम खुद बनाते हैं यूनिवर्स की मदद से, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स एंड अपनी वाइब्रेशन की मदद से। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, क्या मैनिफेस्ट करना है आपको, आपके डिज़ायर्स क्या हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं। आप सिंगल चीज़ के लिए भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल चीज़ों के लिए भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, उसके बारे में आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। नेक्स्ट, आपको यूनिवर्स को लेटर लिखना है। थैंक यू लेटर। डियर यूनिवर्स, गॉड या फिर जिसमें आप बिलीव करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। देन आई एम ग्रेटफुल, हमेशा ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करें। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ड्रीम जॉब। आई हैव माई ड्रीम जॉब। ठीक है, आप इन डिटेल उसके बारे में लिखेंगे, अपने इंटरव्यू के बारे में, कैसे आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, कैसे आप इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे आपसे किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ, देन आपने कैसे वहाँ पे परफॉर्म किया, उसके बाद कैसे आपके पास ऑफर लेटर आया। इन डिटेल आप लिख सकते हैं। और आपने स्क्रिप्टिंग करते टाइम ऑलरेडी थैंक यू बोलना है। ठीक है, जैसे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी तो आप कैसा फील करेंगे वैसा लिखना है। आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आप स्क्रिप्टिंग करेंगे कि मेरे पास ये जॉब है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, इस तरीके से मुझे ये जॉब मिली। ठीक है, जब आप इन डिटेल उसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं तो वो आपको रियल फील होती है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो इंटरव्यू में, आप ऐसे इंटरव्यू देने जाओ, इस जगह पे आपका इंटरव्यू हो, आपकी जॉब इस जगह पे लगे, आपको कितना पैकेज मिले, वो इन डिटेल आप लिख सकते हो। और इसको आपको लिखना है जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है उस जॉब के लिए कि आपके पास वो जॉब है और आपको ऐसे ऐसे वो मिली, या फिर आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया और आपकी उस एग्ज़ाम के थ्रू ये जॉब लग गई, या फिर आपके पास अपना ड्रीम हाउस है, ड्रीम पार्टनर है। ठीक है, आपने वो चीज़ लिखनी है कि जैसे वो ऑलरेडी आपकी है, थैंक यू बोल के, ग्रैटिट्यूड शो करके। उसमें आपको ये भी लिखना है कि आपकी लाइफ में उस जॉब को मिलने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं और अब आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, आपने वो सारी चीज़ें भी स्क्रिप्टिंग में लिखनी है। और आप सेम स्क्रिप्ट को डेली डेली भी लिख सकते हैं या फिर आप उस स्क्रिप्ट को डेली पढ़ सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता है डेली लिखने का, वो स्क्रिप्ट को लिख लें एक बार और उसके बाद आप डेली उसको रीड कर सकते हैं। 45 डेज तक आपको एटलीस्ट उसे रीड करना है। इवन आप उस स्क्रिप्ट को डेली लिख रहे हैं तब भी आपको 45 डेज तक उसे कंटिन्यू लिखना है। स्क्रिप्ट को आप रिपीटेडली सेम ही लिखेंगे, क्योंकि जब आप सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग क्यों ज़रूरी है। बचपन में भी हमें कहा जाता था कि पढ़ो मत, लिखो भी। ठीक है, लिख के याद करो। उस लिख के याद करने का पर्पस ये होता था कि जब आप लिख के याद करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। पढ़ा हुआ एक बार को आप भूल जाएंगे, लेकिन जो लिखा है आपने, लिखते टाइम आपका फोकस होता है उस चीज़ पे। बिना फोकस आप नहीं लिख पाएंगे। किसी चीज़ में से देख के आप ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से लिख रहे हैं उस चीज़ को, अपने आप अपने बारे में लिख रहे हैं, तब आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। और जब आप फोकस करके किसी चीज़ को लिखते हैं, वो चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। और जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस तक पहुंच गई तो वो तो मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। इसीलिए स्क्रिप्टिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। और 45 डेज तक आपने एटलीस्ट करना है, और मैक्सिमम आप इसे कितने दिन तक भी कर सकते हैं। एक टाइम के बाद लेकिन आपको इससे डिटैच करना है।
45 डेज़ कर ली, जो 45 डेज़ तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो 45 डेज़ तक इसे लिखने या फिर पढ़ने के बाद लेट गो कर सकते हैं, अपने आप को इसे डिटैच कर सकते हैं। और आपको साइंस देखना है, यूनिवर्स बहुत सारे साइंस देता है आपको जब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली होती है। आपको साइंस को देखना है, आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिलती है आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मैं इन रिकैप बताती हूँ कि आपको स्क्रिप्टिंग के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपने टॉपिक चूज़ करना है कि क्या आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। किस टॉपिक के बारे में, आपकी लाइफ के किस पार्ट के बारे में आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। देन आपको ग्रैटिट्यूड मैनर में स्पेसिफिक होकर उस चीज़ के बारे में इन डिटेल लिखना है। जितना ज़्यादा आप डिटेल में लिखेंगे उतना ज़्यादा आप उससे कनेक्टेड फील करेंगे और रियल फील करेंगे। और इवन स्क्रिप्टिंग करने से जैसा आपने स्क्रिप्ट की होती है आप एग्जैक्ट चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इवन एग्जैक्ट चीज़ें आपके साथ होती हुई है कि आप जिस तरह के कपड़े पहन के अपने आप को इमेजिन करते हैं इंटरव्यू में जाते हुए, आप रियल में भी जा रहे होते हैं। कई बार सेम ही पर्सन जिसको आपने विजुअलाइज़ किया होता है या फिर सेम बिल्डिंग जो आपने विजुअलाइज़ की होती है आप उसमें जा रहे होते हो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल है। टॉपिक चूज़ कर लिया, उसके बारे में इन डिटेल लिख लिया ग्रैटिट्यूड मैनर में। देन आपने 45 डेज तक सेम स्क्रिप्टिंग करनी है या फिर उसको सेम स्क्रिप्ट को आपने रीड करना है, उसको रियल फील करना है एंड देन लेट गो कर देना है, डिटैच करना है अपने आप को। और अपॉर्चुनिटीज़ अगर कोई मिलती है तो उसको आपने ग्रैब करना है। बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबके रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।